हेलो फ्रेंड, मैथ मास्टर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्त। देखिए क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके लिए जो यूपीएससी सीडीएस 2026 में पूछा है। ये क्वेश्चन यूपीएससी सीडीएस 2026 का इसी साल का प्रश्न है मेरे दोस्त, और बहुत ही इजी और बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये आपको समझ में कब आएगा मेरे दोस्त? जब वीडियो को लास्ट तक आप देखिएगा, आपको हर हाल में ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, हम पढ़ते हैं यहाँ पे। 100 प्रेक्षणों का समांतर माध्य 50 है। 100 प्रेक्षणों का समांतर माध्य कितना है? 50 है। यदि प्रेक्षण में 10 जोड़ दिया जाए, यदि प्रेक्षण में 10 जोड़ दिया जाता है तो नया समांतर माध्य क्या हो जाता है? माने 100 प्रेक्षण है, 100 प्रेक्षण का समांतर माध्य कितना है मेरे दोस्त? 50 है। और प्रत्येक प्रेक्षण में 10 क्या करता है? जोड़ दिया जाता है, तो नया समांतर माध्य क्या हो गया? इसको बनाने से पहले आप समझिए इस बात को, अच्छे से समझना इस बात को, ठीक है ना। कि 100 आदमी है और 100 आदमी के पास कितना कितना है? 50-50 रुपया है। 100 आदमी है और सभी के पास 50-50 रुपया है। हम सबको 20-20 रुपया दे देते हैं, तो सबके पास कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 70-70 रुपया हो जाएगा। तो कहेंगे समांतर माध्य कितना हो गया? तो कहेंगे समांतर माध्य 70 हो गया। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो समांतर माध्य रहता है और उसके बाद जिस तरह का हम चेंजिंग करते हैं, तो समांतर माध्य में उस तरह का चेंजिंग हो जाता है मेरे दोस्त। पर सबको 20-20 रुपया दिए तो नया समांतर माध्य क्या हो गया? तो 70-70 हो गया। सबसे अगर हम 50 था और सबसे 20-20 रुपया ले लेते तो बच जाता कितना सबके पास? 30-30 रुपया। तो समांतर माध्य 30 हो जाता। अगर समांतर माध्य शुरू में 100 प्रेक्षणों का समांतर माध्य कितना? 50 दिया हुआ रहे, 50 दिया हुआ रहे, हम 10 से अगर भागा दे दें तो समांतर माध्य कितना हो जाएगा? 10 से भागा देने के बाद 50 में कितना हो जाएगा? 5 हो जाता है। अगर हम 5 से गुना कर दें तो गुना करने के बाद 50 में जितना होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि समांतर माध्य में बदलाव हो जाता है मेरे दोस्त। प्रेक्षण में जिस तरह का बदलाव हम करेंगे, गुना करेंगे तो गुना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो उतना जुड़ जाएगा, घटाएंगे तो उतना घट जाएगा, और भागा देंगे तो उतना भागा देके जो बचेगा वही होगा। तो आप समझिए, सिंपल आप समझ गए होंगे कि 100 प्रेक्षणों का समांतर माध्य कितना है? 50 है। यदि प्रेक्षण में 10 जोड़ दिया जाता है तो नया समांतर माध्य कितना हो जाता है? तो हम लिखेंगे मेरे दोस्त यहाँ पे, इसका सॉल्यूशन देखें कितना आसान और बहुत इजी क्वेश्चन है। नया समांतर माध्य क्या होगा? नया समांतर माध्य, समांतर माध्य, ठीक है। नया समांतर माध्य, ठीक है। नया समांतर माध्य, नया समांतर माध्य क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? सुन लीजिए, कह रहा है 100 प्रेक्षणों का समांतर माध्य कितना था? 50 था, ठीक है, 50 था। अब कहता है यदि परीक्षण में 10 जोड़ दिया जाए, मतलब कि प्रत्येक परीक्षण में 10 जोड़ दिया जाए तो नया समांतर माध्य कितना हो जाएगा? तो 10 का वृद्धि हो जाएगा मेरे दोस्त। तो यहाँ पे 10 क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे? 60 हो जाएगा। और यही मेरा प्रश्न का राइट आंसर है। कितना? 60, ठीक है। 10 जुट गया तो कितना बन गया? 60 बच गया। मतलब परीक्षण में हम जितना का वृद्धि करेंगे उतना ही समांतर माध्य नया हो जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ पे? नया समांतर माध्य कितना हो गया? 50 प्लस 10 वृद्धि कर रहे थे 10, तो कितना हो गया? 60। और यही मेरे प्रश्न का राइट आंसर होगा, यही मेरे प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे दोस्त, ठीक है। वीडियो अच्छा लगेगा आपको, आप समझ में आएगा, वीडियो को लास्ट तक आप देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है मेरे दोस्त। अगर वीडियो अच्छे लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।